सुंदरकांड रामायण का हृदय। सुंदरकांड रामायण के 7 कांडों में से एक ऐसा अध्याय है जो अपने आप में एक महाकाव्य है। यह कांड न केवल हनुमान जी की वीरता और भक्ति की गाथा है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। रामायण हमारे धर्म ग्रंथों का एक अनमोल रत्न है। यह महाकाव्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इसमें निहित कहानियां और शिक्षाएं हमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। 7 कांडों में विभाजित यह महाकाव्य प्रभु श्री राम के जीवन और आदर्शों को दर्शाता है। हर कांड में एक नई कहानी, एक नया संदेश और एक नई प्रेरणा छिपी होती है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि कैसे एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। सुंदरकांड रामायण का 5वां कांड इस महाकाव्य का हृदय है। यह कांड हनुमान जी की अद्वितीय वीरता, उनकी असीम भक्ति और उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। इस कांड में हम हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति की गाथा सुनते हैं, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरित करती है। हनुमान जी का लंका में प्रवेश, सीता माता की खोज और रावण के दरबार में उनकी वीरता के किस्से हमें यह सिखाते हैं कि साहस और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह कांड सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। सुंदरकांड हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक सच्चा भक्त अपने आराध्य के प्रति समर्पित रह सकता है और कैसे भक्ति में असीम शक्ति होती है। यह कांड हमें यह भी बताता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह हमें बताता है कि कैसे मुश्किलों का सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। हनुमान जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अपने आराध्य पर विश्वास रखना चाहिए। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने आराध्य के प्रति सच्चे होते हैं, तो हमें असीम शक्ति और साहस प्राप्त होता है। यह कांड हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है और कैसे यह हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। सुंदरकांड रामायण का सबसे लोकप्रिय कांड माना जाता है। यह कांड न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इसमें निहित कहानियां और शिक्षाएं हमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस कांड में हम हनुमान जी के अद्भुत कारनामों के साक्षी बनते हैं, जो हमें उत्साह और जोश से भर देते हैं। हनुमान जी की अद्वितीय वीरता और उनकी असीम भक्ति हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने आराध्य के प्रति सच्चे होते हैं, तो हमें असीम शक्ति और साहस प्राप्त होता है। ये कांड हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह कांड हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अपने आराध्य पर विश्वास रखना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान, राम भक्त और वीर। हनुमान जी पवन पुत्र शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। वे भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और अपनी बुद्धि, बल और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। जब माता सीता को रावण ने लंका में बंदी बना लिया, तब हनुमान जी ने ही समुद्र लांघकर लंका जाने का साहस दिखाया। हनुमान जी सिर्फ बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति ने ही उन्हें रावण की लंका में प्रवेश करने और माता सीता से मिलने में मदद की। लंका की ओर एक असंभव यात्रा। यह कहानी है उस महान यात्रा की जो असंभव लगती थी, लेकिन एक महान योद्धा ने उसे संभव कर दिखाया। जब हनुमान जी को माता सीता की खोज का भार सौंपा गया, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन कार्य था। उन्हें न केवल सीता माता को ढूंढना था, बल्कि उन्हें सुरक्षित वापस लाना भी था। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, विशाल समुद्र को पार करना। यह समुद्र इतना विशाल और गहरा था कि इसे पार करना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था। लेकिन हनुमान जी ने अपने अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उनके इस साहसिक कार्य में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा,
जैसे समुद्र के भीतर छिपे हुए खतरनाक जीव और विशाल लहरें। लेकिन उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें अंततः लंका के तट पर पहुंचा दिया, जहां उन्होंने माता सीता को ढूंढ निकाला। यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हनुमान जी की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। लंका विजय, हनुमान का पराक्रम। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने विशालकाय लंकिनी का वध किया और लंका में प्रवेश किया। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचाकर रावण और उसकी सेना को अपनी शक्ति का एहसास कराया। उनके इस पराक्रम ने रावण के हृदय में भय पैदा कर दिया और राम की सेना का मनोबल बढ़ाया। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा तो वे भावुक हो गए। उन्होंने माता सीता को भगवान राम की मुद्रिका दी और उन्हें भगवान राम का संदेश सुनाया। माता सीता ने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें भगवान राम के पास वापस भेज दिया। यह भेंट बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण थी। इससे माता सीता को भगवान राम के आगमन की आशा जगी और उनका हौसला बढ़ा। राम नाम की रक्षा, आशा की किरण। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने रावण को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। हनुमान जी ने रावण को चुनौती दी और उसे भगवान राम की शक्ति का एहसास कराया। उनके इस साहसिक कार्य ने रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया और माता सीता को मुक्ति की आशा जगाई। लंका दहन, हनुमान का क्रोध। रावण के अत्याचारों से क्रोधित होकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला डाला। उनके इस क्रोध ने रावण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और उसे अपनी गलती का एहसास कराया। लंका दहन हनुमान जी की शक्ति और क्रोध का प्रतीक है। यह घटना हमें सिखाती है कि बुराई का अंत निश्चित है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वापसी की उड़ान, विजय संदेश लेकर। लंका दहन के बाद हनुमान जी वापस भगवान राम के पास लौट आए और उन्हें माता सीता की कुशलता का समाचार दिया। उन्होंने भगवान राम को रावण की सेना और लंका का हाल बताया। हनुमान जी द्वारा लाई गई यह खबर भगवान राम के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई। यह खबर सुनकर भगवान राम को माता सीता की मुक्ति की आशा जगी। सुंदरकांड का महत्व, प्रेरणा और सीख। सुंदरकांड रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह अध्याय हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रेरित करता है। सुंदरकांड सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें हनुमान जी की वीरता, उनकी निष्ठा और उनके अद्वितीय साहस का वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि कैसे मुश्किलों का सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। हनुमान जी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है और कैसे एक सच्चा भक्त अपने आराध्य के लिए कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने आराध्य के प्रति सच्चे होते हैं तो हमें अद्वितीय शक्ति और साहस प्राप्त होता है। सुंदरकांड हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह कांड हमें आशा, साहस, भक्ति और प्रेम का संदेश देता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। सुंदरकांड की कहानियां और उनके संदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।